बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 6 अध्याय हमारे खत्म हो गए हैं। 6 अध्याय मैंने पढ़ दिए और आपने 6 अध्याय गीता के सुन लिए हैं। आपने गीता का पाठ कैसा लगा है कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो। अगर आपने पूरी गीता पढ़नी है तो सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करे पाछा आपके द्वारा नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपका पता लग जाएगा भाई अगला अध्याय आ गया है। तो आपने गीता कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो 7वां अध्याय की बारी है हमारी। 7वां अध्याय में शुरू करूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, चित राखो चरणाविंद भगवत भगवत भक्ति को पाए, एक टेक ढिलत नहीं ये विधि योग कमाए। हे अर्जुन, मेरे आश्रम में योगधार मेरा आश्रम क्या है जो ये कहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तो योग करके तेरे नाम के साथ जुड़ा हूँ, उसमें तेरी इच्छा तेरी कृपया है, मैं अपने आप से नहीं जुड़ा। यह विधि समली समझ के पाया, योग का राह तुम्हारी कृपया से चितित वही सच्चे बेप्रवाह है। हे अर्जुन, मेरे योग जानने के प्रसाद से तिनको जो ज्ञान उपजे है सो ज्ञान मैं तुझको कहता हूँ, जिसे जानकर फिर जानने के लिए कुछ विशेष नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक ही विरला पुरुष ऐसा होता है जो विरकत होता है। जितने भी विरकत होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने मुक्त होते हैं उनमें भी कोई विरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ। हे अर्जुन, जल तेज आयु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकृति कही गई हैं। उनकी उत्पत्ति मेरी माया से होती है। ये 8 शरीरधारियों के भीतर भी और बाहर भी देह में इनकी क्या स्थिति है, अभी है सुन। धरती का अंश मास है, जल का अंश लहू है, वायु का अंश श्वास है, तेज का अंश अग्नि है जो अदर में अन्न को पचाती है, आकाश का अंश पोलापन है, तथा मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी माया है। हे अर्जुन, 9वां जो इनमें है वह जीव भूत है। सारा जगत संसार इन्हीं का है। यह जो 84 लाख योनि है यह सब इन्हीं की बनाई है। अब सुन कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है, मेरे ही इन सब को उत्पन्न किया है। मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही सहार करता हूँ। मैं सबसे न्यारा हूँ, मुझसे न्यारा अलग कुछ नहीं है। ये सब भूत प्राणी मेरे साथ इसी प्रकार पीरे हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार मनिया माला में पीरी रहती हैं। हे अर्जुन, यह न समझ कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है। मैं जैसे सारे देह में जहाँ त्वचा हो वहीं पीड़ा होती है, इसी तरह सबके समीप जो दिखता है और सुनाई देता है सब में वह ब्रह्मा में ही हूँ। अब सुन कि सब लोग मेरे आधार कैसे हैं। कुंती नंदन, सब देहधारी जल के आश्रय हैं। जल ही जीव का रस है। इस जल के रस का सेवन करके जीते हैं। जैसे दूध में घी वैसे ही जल में रस है। अतः जल का जीव रस है, जल रस का आधार है और रस मेरा आधार है। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार है, चंद्रमा और सूर्य ज्योति के आधार हैं। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है। सो ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी वेद पाठी हैं उनका आधार मेरी महिमा, और वेद पाठी वेद के आधार हैं। वेदों का जीवन जीव रूप ओंकार है। अतः वेद ओंकार के आधार हैं और ओंकार मेरे आधार हैं। यह सभी लोग आकाश के आधार हैं और आकाश का जीव शब्द है। आकाश शब्द में मेरे आधार का जीव शब्द है। आकाश शब्द के आधार हैं, सो बल मेरे आधार हैं। सब लोग धरती के आधार हैं। धरती का जीवन गंध है, गंध जो की वासना है। अतः धरती वासना के आधार है, वह वासना मेरे आधार है। ये सब लोक अग्नि के आधार है। अग्नि का जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है और तेज मेरे आधार है। सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ। जगत का जगत मेरे आधार। मुकुट पिरोए सूद में बने गले का हार। शब्द रूप आकाश में वेद सार ओंकार। गंध आश्रय भूमि के भूमि मम आधार। अग्नि में मैं तेज हूँ, पुरुषों में बलवान। तेज वासियों का रूप सर्वगुणों की खान। सतरजतम गुणवान हूँ, प्रकाश शशिमान। सर्व सृष्टि करता समन सब में पूर्ण जान। जितने तपस्वी हैं सब तपस्या के आधार है। तपस्या मेरे आधार है। पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब भूत प्राणियों का बीज तू मुझको जान, और सनातन पहले तू मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजवासियों का तेज मैं हूँ और बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, मैं संपूर्ण हूँ, किसी के साथ मेरा मोह भी नहीं है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ कर्म का मार्ग है वह भी मैं हूँ। ये जो सतरज और तम 3 गुण है ये सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है। यह सब मुझ में नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ। त्रिगुण माया महामाया प्रजा मोत्पन्ते। मोह मगन मूड अंध महाप्रभु में गमनते। दिव्य गुणमयी माया देवी यह रथ कह प्रजा रच। खेल करती दिव्य यह रथ कह। ऐसी माया प्रभु की तरणी कठिन अपार। एवं देव की शरण होए जो जन उतरे पार।
जो देवी की शरण देवा की शरण होते हैं, देवी देवता की भगवान की शरण में होते हैं, वो पार उतर जाते हैं। हे अर्जुन, इस माया रूपी संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। महामूढ़ प्राणी जिन्होंने ईश्वर की शरण नहीं ली, वे सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, तिनको ज्ञान माया ने आछाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। चतुर्भाव मोहे भजे पार्थ कहु बखान, आर्त जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्यात्मा हैं। एक तो रोगी मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के लिए मेरा भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने के लिए मेरा भजन करते हैं, एक अर्थी धनी मन की कामना की पूर्ति के लिए पुत्र या धन आदि पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, इन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत सुखदाता, दुख हरण प्रति ऐसे कमल कांत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ, मुझ उसमें भेद न मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ। पर यह जो रोगी आदि मुझको सिमरते हैं, इन्हें भी तू बुरा न जान। वे भी बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं जो ईश्वर को सिमरते हैं। पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। पर इन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा और उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वह मुझमें जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, क्या है? अभी यह सुन। जिन्हें सभी प्राणियों में मैं वासुदेव नजर आता हूँ, ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। पर ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं। और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, अब उनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, वे कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देवता की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिलाता हूँ। देवता का दिया वर नित्य विनाशी नहीं, अनंत है, विनाश हो जाता है। और जिसकी थोड़ी बुद्धि निपट है, वही दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। और ऐसे लोग जो देवता को पूजते हैं, वह उसी देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं और मेरे भगत में परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब आगे सुन। मैं अविनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ और किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं। अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूँ, मैं अजन्मा हूँ। किंतु दुर्बुद्धि वाले लोग मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं, क्योंकि वे मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। अति उत्तम मैं उच्च, प्रभुति समान नहीं कोई, निर्मल निश्चय अति अगम, यह प्रताप प्रभु होए। हे अर्जुन, यह बेचारा मनुष्य भी क्या करे? इसका ज्ञान तो मेरी योग माया से ढका हुआ है, इसलिए माया प्रकाश नहीं होने देती। मोह माया महानंद अदम नीच विमोच कहत, अविनाशी अजन्मती है प्रताप अनलाखत। हे अर्जुन, वेदों में मेरा एक नाम चैतन्य रूप पुरुष है, इसका क्या अर्थ है? अब यह सुन। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी भूत प्राणी संसार में हुए हैं, जो हो चुके हैं, मौजूद हैं या भविष्य में जिन्हें अभी होना जन्मा है, मैं सभी को भली भांति जानता हूँ। मगर मुझे सिर्फ तू जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसकी कामना इंद्रियों में है। वह मोह माया हर्ष शोक में फंसा है। प्रिय वस्तु पाकर खुश होता है और अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होता है। ऐसी हर्ष शोक और कलह क्लेश में फंसा है, इसलिए मुझको नहीं पहचानता। इसी कारण यह मूढ़ प्राणी जन्मता और मरता है। और जिनके पाप कट गए हैं, वे पुण्यकर्मी परम पुण्य आत्मा में संसार के हर्ष शोक कलह और क्लेश से मुक्त होकर वे एकाग्र चित्त से मेरा भजन करते हैं और मेरे ही आश्रय हैं। उन्हें मेरे भजन का क्या फल मिलेगा? अब यह सुन। वे बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिनके मन में मुझे जानने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, मुझे ही ब्रह्मा जानते हैं, मुझे अद्भुत जानते हैं और मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं। और मुझे ऐसा जानकर मरते समय तक मेरा ही स्मरण करते हैं, वे देह त्यागते हैं। ऐसे प्राणी मुझ परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। श्री नारायण होते हैं। गीता का 7वां अध्याय खत्म हो चुका, समाप्त हो गया। और ये 7वें अध्याय का माध्यम है, आप ध्यान से सुनिए। श्री नारायण बोले है, लक्ष्मी अब 7वें अध्याय का माध्यम सुन। पटेल नामक एक नगर में शंकुकरण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर से बाहर यहाँ वहाँ जाता रहता था। एक बार रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथी उसका दाह संस्कार कर आगे बढ़ गए। जब यह पलट कर वापस नगर में आए तो उस वैश्य के पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकरण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। इस प्रकार 1 करोड़ रुपया उसे देकर उसकी गति
करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से जो मरे हैं उसकी क्या गति करनी चाहिए। पंडित ने कहा, नारायण बलि कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर उसने चुनिया जड़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही वैसी उसने किया। बड़ा किया, बहुत से ब्राह्मण जिवाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराए और जो बाकी धन बचा उसे चारों भाइयों ने बांट लिया। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा मैं इसको मारूंगा। और उन व्यापारियों से कहा कि वह जगह मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने उससे कहा, वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां एक बांबी थी जिसे वह कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। उसने पूछा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदने लगा है। उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधः देश से छुड़ा और मुझे मत मार। ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिसे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा और उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को सब हाल कह सुनाया। तब उसकी स्त्री ने कहा, अवश्य करो, साधुओं को जिमाओ, संतों की सेवा करने से तो उद्धार होता है। तब खोजकर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। सेवा प्रदक्षिणा करी, फिर विनय की, हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद दो ताकि मेरे पिता शंकुकर्ण का उद्धार होवे और वे अदम देह से छूट जाएं। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप तत्काल वह अदम देह से छूटकर देही प्राप्त कर और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्रों को धन्य धन्य करता है बैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। वो सर्वपुरी को चला गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 7वें अध्याय का महत्म है जो तूने श्रवण किया है। जो पढ़े सुनेगा सो सदगति पावेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये था वही हमारा गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महत्म जो मैंने आपको सुनाया। तो अगर आपने पूरी गीता सुननी है, गीता का पूरा पाठ सुनना है, अगर आपने अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट करके बताइयो भी आपने गीता का पाठ किसा लगा है। और अगर आपने जैसे सब्सक्राइब करोगे तो आगे की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपने, क्योंकि बेरा लग जाएगा आपने, आगे आड़ा भाग आ गया, अगला अध्याय आ गया है जाता है। मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, सपोर्ट करो भी, क्योंकि चलो सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। और बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।